कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा जंग में हलाक होने वाले 14,000 रूसी फौजियों की लाशें यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई वापस नहीं ले रहा है। ज़ेलेंस्की ने इतवार को एक वीडियो पैगाम में रूसी अवाम से अपील करते हुए कहा वो अपने प्यारों के नुकसान को महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा रूसी अफवाज की जानिब से पुरअमन शहर मारियोपोल का मुहासरा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को तारीख में रकम किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने इतवार के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कहा अमन का अलंबरदार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है कि आने वाला वक्त बताएगा कि यूक्रेन जंग से मुतालिक चीन तारीख के दुरुस्त जानिब खड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग को खबरदार करने के बाद सामने आया है। बाइडेन ने बीजिंग को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मॉस्को की हिमायत के नताइज से खबरदार किया था। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन ने एक बार फिर ललकारा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने आज ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पेश न होने की सूरत में ऐवान में धरना देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर स्पीकर आज अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। अफगानिस्तान में यूनिसेफ की नुमाइंदा सेवेंता मोरट ने कहा इस वक्त अफगानिस्तान शदीद तरीन बहरान से दूचार है। 13 बिलियन बच्चों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बरवक्त मदद की फौरी जरूरत। यूनिसेफ की नुमाइंदे के मुताबिक गुज़िश्ता 70 साल से यूनिसेफ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं और अफगानी बच्चों को मौजूदा बहरान से बचाने के लिए यूनिसेफ की जानिब से मजीद इक़दाम किए जाएंगे। चिली में वैक्सीनेशन के खिलाफ अवाम ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सदारती महल के सामने धरना देते हुए नारे लगाए। एहतजाजी हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे। एहतजाजियों ने स्पेन के वैक्सीन मुखालिफ डॉक्टर कैंपरा का हवाला देते हुए कहा कि वैक्सीन की तैयारी में जहरीला मादा ग्राफीन है जिसके जरिए बच्चों और बड़ों को हलाक किया जा रहा है। श्रीलंका में बिजली ठप, तेल के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने से 2 लोगों की हो गई है मौत। पेपर की कमी से इम्तिहानात तक किए गए मंसूख। श्रीलंका माली बहरान का शिकार। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान की जमकर की है तारीफ। यूक्रेन को लेकर हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को इमरान खान ने सराहा है। कुछ अहम कौमी खबरें। उत्तराखंड के नौमुंतखब MLA आज सुबह लेंगे हलफ। आज सुबह 9:30 बजे गवर्नर ओहदे और राजदारी का दिलाएंगे हलफ। दीगर मज़ाहिब की इबादतगाहों की तरह तबलीगी जमात के मरकज़ को खोलने का मुतालबा पकड़ रहा है जोर। MIM लीडर कलीमुल हफीज का इल्ज़ाम BJP और दिल्ली पुलिस इस मामले में पैदा कर रही है रुकावटें। मुंबई में मिली तंजीमों के नुमाइंदों के साथ जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने की मुलाकात। मौजूदा हालात के तनाजुर में मिली मसाइल पर तबादला ख्याल। जिला निजामाबाद के बोधन में कशीदगी। गैर कानूनी तरीके से छत्रपति शिवाजी का पुतला नस्ब करने की कोशिश। 2 ग्रुपों में तसादुम। हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के शेल बरसाए गए। इलाके में दफा 144 नाफिज। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर को दिया जाएगा पद्मश्री अवार्ड। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद तकरीब में सदर रामनाथ कोविंद अवार्ड से नवाजेंगे नजमा अख्तर को। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के अवार्ड्स की तकसीम जल्द। उदबा, शोरा, सहाफ़ी और असातिज़ा को उर्दू की खिदमात के एवज़ दिया जाएंगे अवार्ड। अलीगढ़ में बाहिजाब लड़कियों को वापस लौटाए जाने का मामला। AMU के डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने किया तशवीश का इजहार। कहा मुल्क का दस्तूर शरपसंद अनासिर को ये सब करने की नहीं देता इजाजत। मुरादाबाद में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज। 20 मार्च से 28 मार्च तक पोलियो मुहिम।
6 लाख बच्चों को दी जाएगी खुराक। कोरोना के सबब पोलियो मुहिम रोक दी गई थी। आवाम से पोलियो मुहिम में ताउन की अपील। गाजियाबाद में पेश आई चोरी की वारदात। 17 लाख रुपए के साथ सामान का सरका। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, तफ्तीश जारी। अमरावती में आदिवासी इलाके जोशो खरोश के साथ बनाई गई होली। रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने आदिवासियों के साथ किया रिवायती डांस। रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने फिल्म पुष्पा का डायलॉग दोहराया। गुजरात और कर्नाटक के स्कूलों में भगवत गीता की तालीम का मामला। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सेक्रेटरी मुश्तबा फारूक का बयान। स्कूलों में भगवत गीता के अलावा दीगर मज़ाहिब की भी दी जानी चाहिए तालीम। एक बार फिर से आपको बता दें कि जिला निजामाबाद के बोधन में कशीदगी। गैर कानूनी तरीके से छत्रपति शिवाजी का पुतला नस्ब करने की कोशिश। 2 ग्रुपों में तसादुम। हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के शेल। तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर 10 रोजा अमेरिका दौरे पर। मकामी तेलुगु अवाम ने केटीआर का किया शानदार इस्तकबाल। रियासत में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए केटीआर मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों से करने वाले हैं मुलाकात। हैदराबाद के एक निजी होटल में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स का इजलास मुनक्किद। मरीज शशिधर रेड्डी के अलावा जग्गा रेड्डी, वीएच और दीगर ने की शिरकत। पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में। पिछले 24 घंटों के दौरान 67 नए मामले। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 31 मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 49 नए मामले। जिला अनंतपुर में सबसे ज्यादा 19 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 56 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। रियासत भर में 511 एक्टिव मामले। बीजेपी के सीनियर लीडर रामचंद्र राव ने कहा, एमआईएम कांग्रेस पार्टी की बी टीम बीजेपी की नहीं। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस से इत्तेहाद से मुताल्लिक दिए गए बयान के बाद रामचंद्र राव ने कही ये बात। मोदी हुकूमत की मुखालिफ मजबूर पॉलिसियों के खिलाफ बाएं बाजू जमातों ने 28 और 29 मार्च को 2 रोजा मुल्क भर में हड़ताल करने का किया ऐलान। इस सिलसिले में हैदराबाद में कुल जमाती इजलास, जिसमें बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी जमातों ने लिया हिस्सा। कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान श्रवण ने कहा, खाली पड़ी आसामियों पर भर्ती के ऐलान के 2 हफ्तों बाद भी एक भी महकमे में भर्तियों को लेकर एलामिया जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, रियासत में 40 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। सिर्फ 80,000 खाली आसामियों पर भर्ती हो रही है। आलमी यौम शायरी के मौके पर रूदाद आलम की जानिब से एक शाम हैदराबाद और शायरी के नाम से मुशायरे का इनेकाद। गुंबदान कुतुबशाही टोली चौकी में शाम 6 बजे ता रात 10 बजे खास प्रोग्राम का इनेकाद। गांधी के देश को गोडसे की देश में बदलने की कोशिश। करनूल में मुनक्किदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स समिट में इजहार ख्याल। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने पर तबादला ख्याल। 23 मार्च को विजयवाड़ा में किसानों का महागर्जना। किसानों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का मुतालबा। सैलाब से मुतासरा किसानों को मुआवजा देने की रियासती और मरकजी हुकूमत की अपील। करनूल में हम देखेंगे किताब की रस्म रोनुमाई। इस मौके पर किताब के मुसन्निफ आसिफ मुश्तबा ने मीडिया से बातचीत में कहा, इस किताब में 300 से ज्यादा तस्वीर हैं, जिसमें CAA, NRC और दिल्ली फसादात को शामिल किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की टीम ने करनूल का दौरा किया। काउंसिल का अहम मकसद मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की है। मुल्क भर में काउंसिल के अरकान दौरा करते हुए मकामी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। करनूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इजलास। हंगामों की नज़र कचरा टैक्स को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने मेयर पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज किया। मिलावटी शराब पीने से हुई मौत को जगन हुकूमत कुदरती मौत जाहिर करते हुए अवाम को धोखा दे रही है। विजयवाड़ा के दासरी भवन में हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें तेलुगु देशम, कांग्रेस के अलावा बाएं बाजू जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया।
कोरोना की वबा के दौरान अपनी जानों की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम देने वाले महकमा सेहत, पुलिस और सफाई के मुलाजमीन की खिदमत को याद किया गया। इन महकमों की खिदमत को सराहते हुए विश्वेश्वरैया चौराहे पर क्लॉक टावर तामीर किया गया है। 25 लाख रुपयों की लागत से क्लॉक टावर तामीर किया गया। बिहार के मुख्तलिफ मुकामात पर मुश्तबा अमवात से सनसनी। बांका में 9, भागलपुर और मधेपुरा में 4 लोगों की मौत। खानदान ने जहरीली शराब से मौत का खदशा जाहिर किया। पुलिस ने शराब पीने से मौत की खबर को किया मुस्तरद। भागलपुर में 4 लोगों की मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप। नौजवान का इल्जाम, शराब की इत्तला के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। मौत के बाद पुलिस कई लोगों से कर रही है पूछताछ। बिहार में बेतिया के बलथर में हंगामा आराई के बाद हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस मुताबिक लोगों से पूछताछ कर रही है। नालंदा के परवलपुर में मामूली झगड़े में 3 लोगों को मारी गई गोली। 2 खवातीन की मौके पर मौत। हथियार लहराने का वीडियो वायरल। शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में इंजमाम। शरद यादव ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए एकता जरूरी। आने वाले दिनों में बिहार में तेजस्वी को मिलेगी कामयाबी। बांका में हफ्ते से लापता 8 साला बच्ची की लाश मिलने के बाद सनसनी। चांदन के रेल पुल के नाले में मिट्टी से ढकी मिली लाश। पुलिस कर रही है तफ्तीश। पटना में गर्मी से परेशान हुए लोग। इस बार मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ेगी, महकमा मौसमियात की पेशेनगोई। जमशेदपुर की सिद्धगुड़ा पुलिस ने चोरी की वारदात का इंकशाफ करते हुए 4 नाबालिग नौजवानों को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान भी बरामद। खबरों में इतना ही।